बजट पर बात करेंगे, जहां प्रतिक्रिया देते हुए भोपाल में लोगों ने इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट का स्वागत किया। डॉक्टरों ने कैंसर की दवाओं पर लिए गए फैसले का स्वागत किया। भोपाल में सरकारी डॉक्टर से लेकर इंजीनियर, गृहिणी, कारोबारी, छात्रों ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में बजट पर अपनी राय रखी। बजट को लेकर सबसे पहला सवाल यही होता है कि हमें क्या मिला। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के किनारे हूं और इस तालाब की खूबसूरती को देखते हुए मुझे जल जीवन मिशन के पूरा होने का लक्ष्य भी याद आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त बेहद ख़ास मेहमान हैं जो अलग अलग पेशों से जुड़े हुए हैं। कुछ टूरिस्ट भी हैं जो हैं बड़ा तालाब देखने आए हैं। सबसे पहले CMHO साहब हमारे साथ हैं। सर, जो भी हमारे साथ भी खड़े हैं वो भी जानना चाहेंगे कि जो दवाइयों की कीमतें ड्यूटी फ्री हुई हैं या कैंसर जैसी दवाओं से लड़ने के लिए जिन दवाओं में रियायत मिलेगी वो आपके सेक्टर को कितना प्रभावित करेगी और कितना फ़ायदेमंद रहेगी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जिनका एक बड़ा पार्ट कैंसर भी है, ये अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि सिर्फ बड़े लोगों की बीमारी है और छोटे लोगों में डायग्नोस नहीं होती। जैसे जैसे डायग्नोसिस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है इनका अर्लीस्ट डायग्नोसिस। तो सरकार ने जो ड्यूटी फ्री की है ऐसे इक्विपमेंट्स पे जो डायग्नोसिस पे काम आएंगे, निश्चित तौर पर वो हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनका जीवन बढ़ाने में, उनको ठीक करने में और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को समय पर रोकने में, समय पर पहचानने में मदद करेंगे। उसके साथ ही साथ जैसा कि आपने अभी बताया कि ऐसे ड्रग्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती थी, काफ़ी सारी जो ड्रग्स है आमतौर पे माना जाता था कि जो कैंसर ड्रग्स हैं वो आम लोगों के पकड़ में नहीं है या आम लोग उनका उपयोग नहीं कर सकते और आम लोग जो हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो अफोर्डेबिलिटी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा और ऐसे लोग जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग गवर्नमेंट के थ्रू करें, अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं तो गवर्नमेंट पे जो भार पड़ता है, आर्थिक भार पड़ता है वो भी कम होगा। और अगर लोग स्वयं के लेवल पर या सेल्फ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, मतलब कि अपने बलबूते पर कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये लॉन्ग टर्म में हमारा जो हेल्थ फॉर ऑल है उसके लिए बहुत यूजफुल सिद्ध होगा। मुझसे ये गलती हो गई, लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं। मैम, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हर चीज़ में देखा जाता है कि घरेलू कोई भी बजट हो तो गृहिणियों से पूछा जाता है कि आपके लिए बजट कितना फ़ायदेमंद है। शायद आप दिन भर से वो बजट ना देख पाई हों, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं कि भाई जो टैक्स स्लैब है वो 12 लाख रुपए जो न्यू टैक्स रिजीम में है, तो जाहिर सी बात है जो देश में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं उससे आपके घर के बजट को भी चलाने में बहुत फ़ायदा होगा। आप इस बजट को कैसे देखती हैं? नहीं, क्योंकि मतलब पूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू सामान, बट इसमें बहुत सारी चीज़ों में जैसे जो सस्ती की गई हैं, जैसे कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कई सामान हैं। और जैसे अभी सर कह रहे थे दवाइयों वाली बात, तो आजकल क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज होती जा रही है कि दवाइयाँ इतनी बीमारियां इतनी कॉमन हो गई हैं और उनको ट्रीट करने में मतलब कहते हैं कि सारा का सारा घर एक तरह से बिक जाता है। जैसे कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो जो ये भी रियायत दी गई है इससे भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो डेली के मतलब बजट बहुत उसमें मतलब हमको हेल्प करेगा वो। मैम, आपका शुभ नाम आप बता दें? मेरा नाम रितु। रितु जी, आप गृहिणी हैं, होम मेकर हैं या कुछ काम भी करती हैं आप? नहीं, मैं एक होम मेकर हैं। मीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी रितु जी से बात हो रही थी और ये बजट में जो सबसे आकर्षित इनको किया, अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनकी कीमतें कम हुई हैं या फिर जो दवाओं की कीमतें कम हुई हैं या जो ड्यूटी फ्री हुआ है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, आपको क्या लगता है इस बजट के अगर हाईलाइट्स आपके लिए हैं बतौर गृहिणी, बतौर जो आप समाज में काम कर रही हैं, क्या है आपके लिए? सो बतौर गृहिणी तो मैं ये बोलूँगी कि ऑफ कोर्स बजट मुझे अच्छा लगा, बट मैं क्योंकि अब सैलरी ब्रैकेट में नहीं रह गई हूँ, पर मेरे ख्याल से उसमें भी जो उन्होंने स्लैब वाइज कर दिया है दैट इज़ क्वाइट अ गुड डिसीजन। बतौर सोशल वर्क में ज़्यादा बताना चाहूँगी। एक तो मेडिसिन वाला बता ही चुके हैं। सेकेंडली जो ये ग्रामीण लोगों के लिए अलग से एक ATM कार्ड रहेगा उनका। स्कूल्स में मतलब एजुकेशन एक मेरा बड़ा फेवरेट सा एरिया है जिसमें
बहुत स्कीम्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, पर ग्राउंड लेवल पे जब मैं जाती हूँ हालत बद से बदतर ही है। और मेरे ख्याल से एनडीटीवी ने बहुत बार इसको कवर करने की कोशिश करी है और मुझे अच्छा ये लगा कि फिर से स्कीम्स आए हैं और उस स्कीम में उन्होंने स्कूल्स को एक्स्ट्रा बजट दिया रिसर्च सेंटर खोलने का, आईआईटीज़ को और फंड्स दिए हैं रिसर्च सेंटर खोलने का। बजट बहुत अच्छा होता है, बट अब जो है मैं हर बार एक चीज़ बोलूँगी, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द बजट, बट आई एम स्टिल ऑन द सेम थिंग कि बजट अच्छा बुरा तब होगा जब उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक लेकर आया जाएगा, उसको ग्राउंड लेवल तक बेनिफिशियरीज़ को दिया जाएगा। आप महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, कौन सी महिला को ऑर्डर मिल रहा है? आप मुझे बताएं। कोई बड़ी कंपनी आती है और बोलती है हमारे ये ऑडिट नॉर्म्स हैं, हमारे ये टर्म्स हैं, और वो ऑर्डर किसी को चला जाता है। मैं भी नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आज के डेट में भोपाल में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लेकिन उसमें भी महिलाओं से कुछ भी नहीं खरीदा जा रहा है। फिर काहे का बजट और फिर काहे के रूल्स और फिर काहे के नॉर्म्स। ओके, ये बिटिया बहुत देर से खड़ी हैं, आईआईटी और तमाम बातें। बेटा आईआईटी तो नहीं जाना बड़े होके? क्या पढ़ाई करोगे आप? नहीं। चलिए, बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात की। हमारे साथ सनी है। सनी, पूरा नाम बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपके सेक्टर में ख़रीदार बढ़ेंगे या आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा? जी, मेरा नाम सनी मदनानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज और आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे, और जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जितने मध्यवर्गीय लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, घर की गृहिणियाँ भी फ़ायदा उठा सकती हैं, क्योंकि होम अप्लायंसेज भी सस्ते होंगे तो दरें कम होंगी, तो हर घर में वो चीज़ होगी जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। और अगर बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, तो वो भी एक ऐसा बहुत बड़ा सोर्स है जो हर कस्टमर को चाहिए, और सबको आज की रेट में बड़ी मोबाइल यूज़ करने की आदत हो गई है, तो अगर दरें कम होंगी तो वो भी यूज़ कर पाएंगे। तो आपको भी फ़ायदा, ग्राहक को भी फ़ायदा, सबको भी होगा, वो हमें भी होगा, कस्टमर्स को भी होगा, रिलेटेबल सबसे है, गवर्नमेंट को भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें हमें ही होगा, सबको होगा ये चीज़, तो सबके लिए अच्छा है। सर अब साइकिल चलाना है, बोटिंग करना है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। मेरा पहला सवाल है, आपका नाम और आप क्या सैलरी क्लास हैं या बिजनेस करते हैं अपना? सर मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन। मेरी एक डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, Okay. मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑल ओवर एमपी में। तो आपको क्या लगता है आशीष जी, क्या बजट की हाइलाइट्स क्या हैं आपके लिए? कुछ बातें तो हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर हो गई, दवाओं को लेकर हो गई, जो टैक्स रियायतें हैं, आपको लगता है कि आपके सेक्टर के लिए सरकार ने ध्यान रखा है? सर देखिए, एक्चुअली क्या है, हर साल बजट से उम्मीद तो सभी को रहती है, हर क्लासेस की, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो सैलरीड पर्सनल हो। लेकिन ये बीइंग अ बिजनेसमैन हमारी है तो उम्मीद हमेशा रहती है कि हमारे को टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट्स हमको गवर्नमेंट दे, ताकि हमको टैक्सेशन इतना ज़्यादा भारी पड़ता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वैट हो, हर अलग अलग तरीके के हमारे को टैक्स पूरे साल भर हमको पे करने पड़ते हैं। तो जितने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगले हफ्ते में टैक्स पर एक नए सिरे से उसका ही एक बेनिफिशन हमको दिख रहा है कि अगर अगले बार उनके तरफ से कुछ हमारे लिए रिबेट आता है, उसमें कुछ ओवर उनका एक थिंकिंग हो, या फिर उनका एक रिपोर्ट उन्होंने बनाए, या बाकी बिजनेस क्लास लोगों के लिए भी कुछ सोचें, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी एज पर कंपेयर टू जैसे कि मेडिसिन और सबकी बातें आपके सामने सबने रखी, तो उसके लिए मैं भी समझता हूँ कि हाँ, ये अच्छी चीज़ हुई है। बहुत सर, आपका शुभ नाम? आप सैलरी क्लास से आते हैं, बिजनेस? हाँ, सैलरीड क्लास। सैलरी क्लास क्या शरद, करते हैं? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। अच्छा शरद जी। शरद जी, तो आपकी निगाहें सबसे पहले टैक्स स्लैब पर रहीं या किसी और चीज़ पर? टैक्स स्लैब पे, और वो उम्मीद भी थी, पर उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा कर दिया। 10 लाख का मानकर चल रहे थे, पर 12 लाख पर कर दिया। सर 10 लाख मान के चल रहे थे, 12 लाख हो गया। डेट इज़ गुड थिंग। और अगर बीइंग आईटी प्रोफेशनल अगर देखेंगे तो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अच्छा लिया है, जो 500 करोड़ का एआई इनोवेशन हब के लिए जो अलोकेट किया, दैट कुड बी अ ग्रेट थिंग आई थिंक। मतलब आने वाले टाइम में एआई का जिस तरीके से होना है और इंडिया को लीड करना चाहिए उसमें, तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव मैं मानता हूं। अच्छा इनिशिएटिव लिया। और आईआईटीज़ वगैरह का जो एक्सपेंशन किया, दैट इज एब्सोल्युटली, वो भी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अमित भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना पूरा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, और आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? जी, मेरा नाम अमित थरानी है, मैं भोपाल का रहवासी हूँ, और मोस्टली मैं रियल इस्टेट मार्केट में काम करता हूँ, मार्केटिंग एंड ऑल से रिलेटेड। और जैसा कि आज मुझे दिख रहा है कि एक पब्लिक ओपिनियन आप लोग ले रहे हो बजट के ऊपर, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से आज का जो टैक्स रिजीम जो आया है, वो बीइंग एज अ स्मॉल एसएससी ये बिल्कुल नाकाफ़ी है।
मतलब कि पिछली एग्जाम्शन लिमिट जो थी वो 3 लाख रुपए टैक्स फ्री की थी, और अब जो कि हाईलाइट्स मिल रहे हैं उस हिसाब से मात्र 1 लाख रुपए उसके अंदर बढ़ाया गया। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब जैसा कि सारे ही बड़े पॉलिटिशियंस कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो आज हम भी वही लाइन यूज़ करेंगे कि ये ऊँट के मुंह में जीरा नहीं है, अब ये राई हो गई है। क्योंकि आज बीइंग आप इंडियन करेंसी की वैल्यू कंपेयर करें यूएसडी के हिसाब से, तो इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पे है। मतलब 1 लाख रुपए आज अगर आप जेब में लेके निकलेंगे तो डीबी मॉल में शायद खरीदारी करना भी मुश्किल हो जाएगी। पर आप तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, एक लाख करोड़ रुपए के फंड के कॉर्पस की कुछ बात कही गई है। मैं अभी उसके बारे में मेरे पास एक्चुअली पूरी डिटेल नहीं है, मैं देख नहीं पाया हूँ सुबह से लेकर के ये पूरा बुलेटिन। मोस्टली आज शाम को ज़रूर मैं उसकी डिटेलिंग चेक करूँगा, लेकिन अभी जो हाइलाइट्स मैंने देखे हैं मेजर चैनल की स्क्रीन्स पे, वो एक नॉर्मल लेमन जो अपने लोग हैं, जो छोटे असेसीज हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो एक मेजर पोर्शन है उसी पे ही मतलब व्यूज़ दे सकते हैं अभी इस वक्त। ठीक है, थैंक और यू। भी कुछ हमारे साथ हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप क्या करते हैं? जी सर, मैं छोटा मोटा एक बिजनेसमैन हूँ। छोटे मोटे बिजनेसमैन है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खोगन देवनाथ, मिस्टर केडी नाम से जानते हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी क्या जो सरकार है हमारे, मैं खुश है हम लोग की सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, जैसे हमारे देश के लिए भी बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन सर मैं अपने ये सरकार को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सर जैसे हम लोगों को अरुणोदय मिल रहा है, कोई भी जो फैसिलिटी मिल रहा है, जैसे मुफ्त के चावल मिल रहा है, तब वो मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि हमें नहीं चाहिए चावल, हमें नहीं चाहिए चावल, मतलब मुफ्त के काम कर सकते हैं हम लोग। तो सर ये जो मुफ्त के चावल मिल रहा है, अरुणोदय मिल रहा है, ये सब ना देख के हम लोगों को क्या सामान में कोई कमी अगर हो जाए, कोई जैसे अगर टैक्स का कमी हो जाए, भाई कोई सामान में अगर हम लोगों को कम रेट हो जाए, तो शायद हमें पर्सनली नहीं। आप वित्त मंत्री जी को अगले साल के लिए सुझाव दे रहे हैं, बजट तो आ गया है। नहीं, मैं बोल रहा सर कि ये सब जो मुफ्त के जो चीज दे रहे हैं लोग, तो इसमें क्या है ना, दुर्नीति, लोग घर में चावल रहता है तो जाके दारू पीने बैठ जाता है, काम करते हैं तो लोग काम कर। आप ये कह रहे हैं कि जो मुफ्त की स्कीम्स है वो बंद होनी चाहिए। मैम जी, इंसान को मिलना चाहिए जैसे जिसको मिलना चाहिए। तो सर एक चीज मैं और चीज बोलना चाहूँगा कि सर ऐसा होने से हर कोई खुश रह सकता है। अच्छा। पर्सनल कुछ लोगों को देंगे, अगर 50 लोगों को अगर मुफ्त चावल देंगे तो 100 अगर 5 करोड़ से हम लोग टैक्स दे रहे हैं हम लोग, तो नहीं देना है कुल मिला के। मैं समझ गया। मैम आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर आप उधर चली गई, ऐसा क्यों किया आपने, बताइए। बजट पे कुछ तो आपने सोचा होगा कि घर में पैसा, जो बोला है वो अच्छा ही बोला है। अच्छा ही बोला है। अच्छा ही बोला है। यही सब होने से तो पब्लिक का सब अच्छा ही होगा। आपका शुभ नाम? मेरा अनिमा राव। अनुमा जी, अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो टैक्स स्लैब बढ़ाया, हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, घर चलाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा? पैसा तो नहीं मिलेगा, टैक्स ज़्यादा होने से कैसा पैसा मिलेगा? हम लोग का टैक्स स्लैब बढ़ा है तो हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा ना, टैक्स कम कटेगा जो नौकरी पेशा है। आपको लगता है कि इससे आपको भी घर चलाने में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या और बढ़ना चाहिए कुछ? अपनी नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए, जैसा मीडियम है ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसे ही रहना चाहिए। ये बहुत संतोष है इनके मन में, और ये बहुत। मैम आपका शुभ नाम? आप घूमने आए, इनसे बात करो, आपसे बात करो। क्या नाम है आपका? नादिर नाम है मेरा। नादिर, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया। तो नादिर, आपने बजट देखा, आज देख पाए या घूम रहे थे फैमिली के साथ? अभी तो फैमिली के साथ हूँ, तो देखा नहीं है। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो टैक्स स्लैब बढ़ गया है, नौकरी पेशा जो नए टैक्स रिजीम में है, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक हैं या और होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने बात की, वो 10 लाख रुपए की उम्मीद लगाए। करेक्ट है सर, 10 लाख के नीचे जिसकी इनकम ग्रुप के हैं तो उसमें, और इनफैक्ट न्यू रिजिम में नहीं, ओल्ड रिजिम में भी उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए। नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो वो देना चाहिए, क्योंकि हम तो सर ओल्ड रिजिम वाले ही हैं, क्योंकि वी हैव द होम लोन्स एंड अदर लोन्स। तो अब ये हाथ उठाकर आप थोड़ा सर पे मार सकते हैं, यार नया वाला ले लेते हैं। नहीं सर, ले तो अभी भी सकता हूँ, ऑप्शन तो है, बिल्कुल, बट फिर मैं ओल्ड रिजिम में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो वो एक इशू है, तो ओल्ड के साथ ओल्ड भी कम होना चाहिए था, बट ठीक है। तो आज फैमिली के साथ घूमने आए हैं? फैमिली के साथ लगता है कि कुछ और सस्ता हो जाता तो कुछ और खा पी लेते, काफ़ी कुछ सस्ता होना चाहिए सर। ट्रैवलिंग से लेके खाने पीने तक, आने जाने तक, गाड़ी घोड़े सब सस्ते होने ही चाहिए सर, क्योंकि हम तो टैक्स दे ही रहे हैं ऑलरेडी, बट हमें उसका कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है सर। हमारे घर के आसपास के आप रोड्स भी देखेंगे तो इट इज़ नॉट दैट मच कि हम बोल सकते हैं। अच्छा। हम जब 1-2 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं साल का, तो होना चाहिए सर उसमें। यस। अच्छा, तो ये जब भी बजट में देखता हूँ ना, तो मुझे अपने दिमाग में गाना हमेशा आने लगता है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़े प्यार से आए हैं। आपका शुभ नाम? हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा। हरिओम जी, क्या करते हैं आप? मैं युवा मोर्चे का भाजपा में मंडल अध्यक्ष हूँ। बताइए, मतलब हमारे साथ एक नेताजी हैं, युवा नेताजी हैं, तो ग्वालियर से। आप खुश हैं बजट से जो निर्मला जी ने दिया? बिल्कुल, मैं तो आज सुबह से मैं प्रदेश कार्यालय पे आया था कल। हाँ।
परसों का आया हूँ। तो हम नेताओं वाली बात नहीं सुनना चाहते, हम युवा वाली बात सुनना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि जब आपने साथियों से बात करते हैं कह रहे हैं बजट में सब मिल गया, सब बहुत अच्छा हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हुआ है, हमारे सर ग्वालियर के लिए बहुत अच्छा हुआ है। मेरे को बहुत क्या हो गया ग्वालियर के लिए? अच्छा, ग्वालियर में हमारे 24 बड़े बड़े तो ये हाईवे की भी स्वीकृति मिल गई, मतलब पैसा अच्छा पैसा मिला है, अच्छा पैसा मिला, बहुत अच्छा, हम तो खुशी हैं। यार अभी तक हम नहीं देख पाए। चलिए, मोदी जी की सरकार नहीं, वो तो सही बात है कि आपकी पार्टी की सरकार, आपको खुश होना चाहिए। बतौर मैं समझना चाह रहा था कि बजट में और आपको क्या लगा, क्या नहीं हमारे अपने वरिष्ठ नेता ने चुना है, सब अच्छा ही किया है, सब अच्छा ही किया है। तो ये हमारे साथ आज देखिए डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, व्यवसायी भी हैं, नेता भी हैं, युवा नेता भी हैं और ये छात्र भी हैं। अब ये छात्र अक्सर कई बार होता है कि ये बेचारे फोटो खिंचवाने आए और हम इनके बीच में घुस जाएंगे, इनको गुस्सा भी आएगा। यस, कैसे हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग? वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी। आप लोग वीआईटी भोपाल से? आप लोग बजट देख पाए हैं कुछ बजट में? एक्चुअली हमारा विजिट था NITTTR में, तो वो विजिट हमारा। तो आपके घूमते घामते हम बीच में घुस गए आपसे पूछने के लिए कि बजट से आप लोग क्या समझे, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? कुछ IITs घर जाके देखेंगे तो फिर पता चलेगा। तो हाँ, अभी हम लोग सुबह निकल गए, तो उतना जब आप नौकरी करने जाएंगे तो टैक्स स्लैब में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, 10 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसी कुछ बातें। अच्छा, तो उसके बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सारांश भाई आपको बताएंगे कुछ। कौन बताएगा? यार वो क्या कहते हैं, वो चिड़िया उड़ मैना उड़ खेल लेते हैं, जिसका नहीं होगा वही बताएगा। आपका नहीं हुआ तो मैं ही बता दूंगा, मैं तो बता ही रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये युवा आए हैं घूमने के लिए, हम इनको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज से यहाँ पर बड़े तालाब की खूबसूरती निहारने आए हैं, कह रहे हैं कि घर जाकर फिर बताएंगे बजट देखने के बाद। तो ये युवाओं की अपनी कहानी है, लेकिन जैसा हमने जहाँ से शुरू किया था भोपाल के बड़े तालाब के पास, और वहाँ पर जो मैं अपने गीत की बात कह रहा था, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ये मेरे दिमाग में हमेशा ये गीत ज़रूर चलता रहता है। भोपाल में अपने सहयोगी रिजवान खान, आकाश, अजय और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।